मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام सलाम अलैकुम। फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ एक और छोटी सी और मुख्तसर सी वीडियो लेकर अपने नाज़रीन और मुहतरम नाज़रीन की खिदमत में पेश करने के लिए, ताकि वो कुछ ऐसी बातें उन तक पहुँचती रहें। मैं जैसा कि आपको मालूम है कि वजह बयान कर रहा हूँ कि रीज़न क्या है। आज मैं आपके सामने बयान करूँगा कि इंसान को गोश्त, आज हर मुसलमान हर इंसान गोश्त के पीछे पड़ा हुआ है। भैया कहीं शादी होती है तो वहाँ पर गोश्त चाहिए और फलां चाहिए, मटन चाहिए, वग़ैरह वग़ैरह। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक अहम बात जो हमें मालूम होनी चाहिए वो आपके सामने बयान करता हूँ। ये बात मुसल्लम है कि हमारे लिए ज़बीहा खाना जायज़ है, गैर ज़बीहा हमारे लिए जायज़ नहीं है। जब हम इतना कुछ जानते हैं तो एक बारीक सी चीज़ क्यों नहीं जानते? बहुत सी बीमारियां हैं जो गोश्त की वजह से हमारे जिस्मों को परेशान कर रही हैं और शिकार बना लेती हैं। इंसान उसके ज़रिए से मरीज़ बन जाता है जिसका इलाज नामुमकिन होता है, और जब वो बीमारी आसमान और उरूज पर पहुंच जाती है तो फिर उसकी वजह से मौत लाहिक हो जाती है। आज मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि गोश्त खाया करें तो उसको धुलना क्यों ज़रूरी है। देखिए, गोश्त खाते वक्त गोश्त को सही से धुला करें, इसलिए कि सही से धुलने के बाद खाया जाने वाला गोश्त नुकसान नहीं करता। हाँ, वो हदीसें हैं कि ज़्यादा गोश्त खाने से परहेज़ करना चाहिए। तो आइए, मैं आपके सामने, मेरे पास किताब मौजूद है इलालुश्शराया। इस इलालुश्शराया के पेज नंबर 466 466 से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ बाब नंबर 377, ठीक है, 377 बयान किया गया। ये रिवायत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शहर से गुज़रे तो देखा उन लोगों के कुछ लोग हैं जिनके चेहरे जर्द और आँखें नीलगू हैं। हज़रत ईसा को देखकर उन लोगों ने फ़रियाद की और जो मरज़ लाहक था उन्हें बताया। जनाब ईसा को उन लोगों ने देखा तो उन लोगों ने जनाब ईसा से फ़रियाद की कि या नबी अल्लाह, हमारे साथ ये मुश्किलात हैं, हमें ये बीमारियां हैं। वो बीमारी क्या थी? कहा वो बीमारी थी कि आँखें उनकी बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थीं, चेहरे जर्द हो रहे थे। तो हज़रत ईसा को देखकर जब लोगों ने फ़रियाद किया तो जो मर्ज़ लाहक था उन्हें बताया, तो आपने फ़रमाया कि उसकी दवा तो ख़ुद तुम लोगों के पास है, वो उसकी दवा तुम्हारे पास खुद है। तुम लोग जब गोश्त खाते हो तो बग़ैर धोए हुए उसको पकाते हो। गौरतलब बात। और दुनिया से जब कोई शय गुज़रती है, ये अलग मसला है। तो जनाब ईसा ने बताया कि जब तुम गोश्त खाते हो तो बग़ैर धोए हुए खाते हो, जिसकी वजह से ये बीमारी तुम्हारे ऊपर लाहिक हो गई। देखा कि उन लोगों के चुनांचा उसके बाद उन लोगों ने गोश्त को धोकर पकाना शुरू किया और उनके तमाम अमराज दूर हो गए, तमाम बीमारी ख़त्म हो गई। फिर फरमाया कि ईसा एक शहर से गुज़रे तो देखा कि उन लोगों के दांत बिखरे हुए हैं, दांत, उनके मुंह खुले हुए हैं। उन लोगों ने आपसे उसकी शिकायत की तो आपने फरमाया कि जब तुम लोग सोते हो तो मुंह बंद करके सोते हो। अब ये भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि लोग जो मुंह खुले हुए मुंह खोल के सोते हैं, लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है? ये हदीस आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो जनाब ईसा ने फरमाया तुम लोग जब सोते हो तो अपना मुंह बंद करके सोते हो, और बुखारात, गंदगियाँ, वो चीज़ें जो फाजिल हो जाती हैं, जो बेकार होती हैं हमारे जिस्म की, बुखारा तुम्हारे सीने से उभर कर तुम्हारे मुंह तक आते हैं, और चूँकि मुंह बंद होता है तो निकलने का रास्ता नहीं पाते और दांतों की जड़ों में जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से दांत कमज़ोर हो जाता है। उसमें लोग कहते हैं कीड़े आ गए, वगैरह वगैरह, और मुंह में फसाद पैदा करते हैं। और जब तुम लोग उसके बाद क्या फरमाए, जब तुम लोग सो तो लब खोल कर सोया करो और उसकी आदत डाल लो। उन लोगों ने ऐसा ही किया और ये सब तकलीफ़ें
دور ہو گئیں۔ میرے ناظرین کرام، اگر آپ یہ سب چیزیں جاننا چاہتے ہیں، اسلام میں ساری چیزیں موجود ہیں، ہمیں کیسے سونا چاہیے، کیسے لیٹنا چاہیے، رات کو کیسے سونا چاہیے، کس کروٹ ہو کر سونا چاہیے، کس ہاتھ کو کہاں رکھ کر سونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں بیان کی گئی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ وجہ آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی رہے گی تو میں ایسے ہی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔